हिंदुत्व के पिछले एपिसोड में हमने पृथ्वीराज रासो के ऊपर चर्चा करते वक्त सावरकर के मन की बात के साथ साथ इसकी ऐतिहासिक और साहित्यिक प्रमाणिकता के ऊपर भी चर्चा करी थी। इस कृति का आज तक कोई ऐतिहासिक या साहित्यिक प्रमाण उपलब्ध नहीं हुआ है। ये केवल अनुमान के आधार पर ही इसको इतिहास मान लिया गया है। जैसा कि सावरकर पहले ही कहते हैं कि इतिहास जो है वो अनुमान की सीमा में प्रवेश करके ही जाना जा सकता है। उसी के आधार पर जबरदस्ती पृथ्वीराज रासो को ऐतिहासिक कृति बताया जाता है, जबकि इसका कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। ये सब बातें हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस करी थी आप लोगों के साथ, और उसके लिए मैंने आपको इग्नू का स्टडी मटेरियल, दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टडी मटेरियल और जो ओरिजिनल टेक्स्ट एमए के स्टूडेंट्स को लगती है उसमें से रेफरेंस दिया था। तो एक एपिसोड में बहुत सारे रेफरेंस कोट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन जो मेन रेफरेंसेस थे उसके ऊपर हमने चर्चा जरूर करी थी, जिसमें इनके जन्म और मरण की तिथियों के ऊपर हमने चर्चा करी थी, इनके विवाहों के ऊपर चर्चा करी थी, और सबसे अहम इसकी भाषा के ऊपर चर्चा करते हुए इस बात को जाना था कि इसका जो कालखंड है वो 12वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक फैला हुआ है। तो इससे ये साबित होता है कि पृथ्वीराज रासो कोई एक समय में एक लेखक द्वारा लिखी गई कृति नहीं है। तो अब हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलते हैं और बाकी कृतियों के बारे में भी जानकारी जुटाते हैं। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। आज का टॉपिक है श्री रामदास स्वामी का गूढ़ स्वप्न। रासो में भारत शब्द का प्रयोग अनेक स्थानों पर महाभारत के लिए किया गया है, परंतु भारतवर्ष इस अर्थ में इसका उपयोग कम ही हुआ है मगर हुआ है। यह बात ध्यान देने योग्य है। यह बात हमारे अत्यंत प्राचीन प्राकृत ग्रंथों में दिखाई देती है। महान हिंदवी क्रांति के बारे में तथा हिंदुओं की स्वतंत्रता के लिए मराठों ने जो युद्ध किए के बारे में प्राकृत वांग्मय में पढ़ने को मिलता है। फिर एक और झूठ, मराठों का उदय जो था वो रीति काल के दौरान हुआ था, जो कि 17वीं 18वीं शताब्दी आप उसको ले सकते हैं, 17वीं शताब्दी ऑनवर्ड्स। भीमा कोरेगांव का जो युद्ध है वो 1818 ईस्वी में हुआ था, और उसी से कुछ समय पहले जो था मराठों का उदय हुआ था छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ। और यहां पर प्राकृत वांग्मय में बताया गया है, और दोनों जो है कालखंड कहीं भी किसी भी नजरिए से मैच नहीं करते। हिंदवी क्रांति के ज्ञाता तथा श्रेष्ठ अधिकारी उपदेशक समर्थ रामदास ने उन्होंने देखे हुए एक स्वप्न का उल्लेख भविष्य सूचक काव्य में दिया है। इस स्वप्न के अधिकांश सत्य होने की बात भी कही गई है। अब उनकी कृति में से लिया गया एक एक्सट्रैक्ट है, वो मैं पढ़ रही हूं। स्वप्न जी जे देख ले रात्रि तेसे ची होत से हिंडता फिरता गेलो आनंद वदन भुवनी बुडाले सर्वही पापी हिंदुस्थान बलावले अभ्य तांचा शयो झाला आनंद वन भुवनी कलपांत मांडिला मोठा मलेच दैत्य बुडावया कै पक्ष घेतला देवी आनंदवन भुवनी येथून वाढला धर्म राजधर्म समागमे संतोष मांडिला मोठा आनंदवन भुवनी बुडाला औरंगया पापी मलेच सहारा जाहला मोडिली मांडिली छत्रे आनंद भवन भुवनी बोलणे वाऊगे होते चालणे पाहिजे बरे पुढे घडेल ते खरे आनंदवन भुवनी उदंड जाहिले पाणी स्थान संध्या करावया जप तप अनुष्ठाने आनंद भवन भुवनी स्मरले लिहिने आहे बोलता चालता हरी राम करता राजभोगता आनंद वन भुवनी। तो ये सारी भाषा जो है वो किसी भी तरीके से प्राकृत भाषा से मैच भी नहीं करती है। तो बहुत सारा झूठ जो है हिंदुत्व में सावरकर ने परोसा है। पहले ही वे बता देते हैं कि वो ऐतिहासिक तथ्यों के ऊपर बिल्कुल भी बात नहीं करने वाले हैं, वे तो मन की बात करने वाले हैं। अब उसके आगे अगला टॉपिक है शिवाजी महाराज का भक्ति कवि भूषण। अभी बता दूं कि भूषण कौन थे। ये रीति काल के काफी प्रसिद्ध कवि थे, और ये प्रसिद्ध क्यों थे? क्योंकि उस वक्त जब हर कोई श्रृंगारी रचनाएं कर रहा था, रीति काल या मुगल काल के दौरान, भक्ति काल के बाद रीति काल आता है, दरबारी कवि इन्हें कहा जाता है। लेकिन
वहीं पर भूषण ने जो है राष्ट्रीय भावना की कविताएं जो है वो ज्यादा लिखी हैं, इसलिए इनका जो स्थान है वो अलग है रीतिकाल साहित्य में। देश की एक सीमा से दूसरी सीमा तक यात्रा करते हुए जिन्होंने हिंदुओं को कृति करने हेतु जागृत किया तथा मुक्ति युद्ध करने तथा उसमें यशस्वी होने के लिए स्फूर्ति दी, उन राष्ट्रीय स्तुति पाठकों में राष्ट्रीय स्तुति पाठ के रूप में अत्यंत विख्यात कवि भूषण ने औरंगजेब से इस प्रकार का प्रश्न पूछा, और ये असल में कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे, लेकिन फिर भी ये शिवाजी के राजकवि इनको समझ लीजिए थे। अब इन्होंने क्या लिखा सुनिए। लांज धरो शिवाजी से लरो, सब सैयद शेख पठान पठाए के, भूषण हया गढ़ कोटन हारे, उहा तुम क्यों मठ तोरे सियाए के। हिंदू के पति सोन विसात 57 हिंदू गरीबन पाए के, लीजो कलंक न दिल्ली के बालम, आलम आलमगीर कहाए के। एक अन्य स्थान पर भूषण लिखता है, जगत में जीते महावीर महाराज ते, महाराज बावन हूं पातसान लेवाने, पातसान बावनो दिल्ली के, पातशाह दिल्ली पति, पात साह जीसो हिंदूपति सेवाने, दाढ़ी के रखियन की दाढ़ी सी रखती छाती, वाणी जस मर्यादा हद हिंदुवाने की, कड़ी गई रईती के मन की कसम मिट गई, ठसक तमाम तुर्काने की, भूषण भनत दिल्ली पति दिल धल लका, सुनी सुनी धाक शिवराज मर्दाने की, मोटी भई चंडी बनी चोटी के, चबाए शीस खोटी भई संपत्ति चकताके घराने की। चकताके घराना यहाँ फुटनोट 38 है, उसे मैं पढ़ देती हूँ। चकताके घराने का मतलब है बाबर के वंश की, और उसका अपने मन मुताबिक सावरकर ने जो इंटरप्रिटेशन किया है वो सुनिए। गरीब दीन गुसाइयों की मतलब ब्राह्मणों की, गोसाई ब्राह्मण, भिकमंगों को पीड़ा पहुंचाने से तथा हिंदुओं के मठ मंदिरों को नष्ट करने में, हे औरंगजेब तुम इतनी बढ़ाई क्यों दिखाते हो? प्रत्यक्ष हिंदूपति से संग्राम करने का धैर्य तुम में नहीं है? हिंदू सम्राट शिवाजी ने तुम्हारा घमंड तोड़ दिया, तथापि विश्व विजेता अर्थात आलमगीर का असत्य खिताब अपने नाम के साथ जोड़ने का लांछनास्पद कार्य तुम करते हो। तो ये लोग जो है दरबारी कवि हुआ करते थे और अपने आश्रयदाता की बढ़ चढ़कर प्रशंसा भी किया करते थे। तो यहां पर शिवाजी की ओट लेकर वे बता रहे हैं कि जो गरीब ब्राह्मण है तुम उनको क्यों तरसा रहे हो, उनके जो मंदिर हैं मठ हैं उन्हें क्यों तोड़ रहे हो, तुम्हें ऐसा करके क्या मिल रहा है? यदि बहुत बड़े सूरमा हो तो शिवाजी से लड़कर दिखाओ। तो यहां भी वे ब्राह्मणों को कोट करना नहीं भूल रहे हैं, क्योंकि वे खुद भी कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। कवि भूषण शिवाजी महाराज के पराक्रम के विषय में भूषण गाता है। राखी हिंदुवानो हिंदुवान के तिलक राख्यो, स्मृति और पुराण राख्यो, वेद विधि सुमी में, राखी राजपूती राजधानी राखी राजन की, धरा में धर्म राख्यो राख्यो गुण गुणी में, भूषण सु कवि जीती हद मरहट्टक की देश देश, करीती बखानी तब सुनी में, साही के सपूत शिवराज समशेर, तेरी दिल्ली दल दाबीक दीवाल रखानी में। दीवाल का क्या मतलब है? फुटनोट 39। दीवाल का मतलब है देवालय। तो अब इसका कोई इंटरप्रिटेशन इन्होंने नहीं दिया है। नेक्स्ट टॉपिक है छत्रसाल का गुणगान। शिवाजी के कंटेम्प्रेरी थे ये, इनका गुणगान सुनिए किस तरीके से किया है। शिवाजी राजा तथा उसके देश के वीरों की वीरता व पराक्रम के जो कार्य किए गए थे उसके संबंध में हिंदुस्तान के सभी स्वकीय हिंदुओं के मन में अभिमान तथा प्रशंसा की भावना विद्यमान थी। क्यों विद्यमान थी? क्योंकि ये लोग हिंदुओं को जबरदस्त तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे और उन्हें महत्वपूर्ण पद भी दिया करते थे। भूषण मराठा नहीं था, वे कान्यकुब्ज ब्राह्मण था। तथापि शिवाजी राजा से बाजीराव तक के मराठा योद्धाओं द्वारा किए गए आक्रमणों को अपनी ही जाति के बांधवों द्वारा किए गए आक्रमण मानकर उन पर गर्व का अनुभव करता था, ऐसा प्रतीत होता है। वे गर्व का अनुभव नहीं करता था, लेकिन क्योंकि ऐसी परंपरा थी कि अपने आश्रयदाता की बड़ाई इन्हें करनी होती थी उन्हें खुश करने के लिए, इसलिए शिवाजी और छत्रसाल की इतनी बढ़ा चढ़ाकर
कविताएं उन्होंने लिखी हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी लिखा है कि गरीब ब्राह्मणों के संरक्षण दाता हैं ये, इसीलिए इनकी बड़ाई वे कर रहा है। तो जिसे कहते हैं ना, रीड बिटवीन द लाइन्स, वो भी होना चाहिए। तो कवि भूषण जो थे, उनका जीवन काल जो है वो 100 साल से भी ज्यादा था। उनकी जन्म तिथि 1613 ईस्वी से लेकर उनकी मृत्यु काल 1715 ईस्वी था। वह एक सच्चा तथा कट्टर हिंदू था। जो सच्चा और कट्टर हिंदू होगा वो किसी दूसरे का सम्मान नहीं कर सकता, वे जाति व्यवस्था का पोषक होगा। लेकिन चूंकि उन्हें संरक्षण मिल रहा था शिवाजी और छत्रसाल के जरिए, इसीलिए इन दोनों ही महाराजों को वे बढ़ा चढ़ाकर उनकी स्तुति वंदन किया करते थे, बेशक अंदर से इनकी इज्जत न करते हों। अंत तक वे अखिल हिंदू आंदोलन का महत्व बड़े नेताओं को समझाते हुए उसी प्रकार के स्फूर्तिपद तथा प्रभावी काव्यों की रचना करता रहा। भूषण कवि का अन्य प्रिय पुरुष था बुंदेलखंड का छत्रसाल। हैवर फुटनोट 40, हरहट्ट फुटनोट 41, साजी गेवर फुटनोट 42, गरगट्ट फुटनोट 43, सम पैदर थट्ट फौज तुर्कानी की, भूषण भनत राय चंतपति को छत्रसाल रोप्यो रन खयाल। तो यहाँ हैवर फुटनोट फटाफट पढ़ लेते हैं, जैसा कि आतेश में बहुत कम है और इसी एक ही लाइन में 4 फुटनोट है, जरा पढ़ लेते हैं। हैवर का मतलब है अश्व, तो यहाँ पर्यायवाची लिखे हुए हैं, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ये किसी बुक का रेफरेंस हो ऐसा नहीं है, सिर्फ पर्यायवाची दिए हुए हैं। हरहट्ट का मतलब होता है हृष्ट पुष्ट, और साजी गेवर का मतलब होता है गजवर, और गरट्ट का मतलब होता है संघ। तो ये सिर्फ पर्यायवाची दिए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि क्रिस्तोफ जाफरेलो की तरह किसी बुक का रेफरेंस है। छत्रसाल की जो महिमा यहां वर्णित की गई है उसमें असत्य का अंश भी नहीं है। शिवाजी, राज सिंह, गुरु गोविंद सिंह, इस लाइन को जरा ध्यान से सुनिए। शिवाजी, राज सिंह, गुरु गोविंद सिंह आदि के समान छत्रसाल वास्तव में हिंदुओं की रक्षक ढाल था, इसलिए इनको इतना प्रिय था। वह स्वयं को हिंदुओं का रक्षक कहलाता था। छत्रसाल कहता है, हिंदू तुरक दीन द्वय गाए, 300 बैर सदा चली आए, लेख्यो सुर असुर नेको जैसे, केरही करिन बखानो तैसे। हिंदू और तुर्कों की दुश्मनी इस तरीके से है जैसे सुर असुर का संग्राम। जब से शाह तखत पे बैठे तब ते हिंदुवन सौ डर आट डाठे, सह गेकर तीर थनी लगाए, वेद आपके चित्त की चाहे, 8 पातशाही झुक झोरे, सूबनी बांधी डांड के ले छोरे। छत्रसाल तथा शिवाजी की ऐतिहासिक भेंट के समय शिवाजी ने उसे प्रोत्साहित किया था और उसको गौरवान्वित करते हुए कहा था, क्या कहा था ये सुनिए। तुम छत्री सिरताज, जाति अपनी भूमि को करो देश को राज। ये बुंदेला वीर जब बुंदेलखंड के प्रबल राजपूत सुजान सिंह से मिला तब सुजान सिंह ने तत्कालीन राज्य की स्थिति का बहुत हृदयस्पर्शी वर्णन किया। अब वो क्या था ये भी सुनिए। पात सात लागे करन हिंदू धर्म कौनासु, सुधी करी चंपत राय की लई बुंदेला सासु। जब ते चंपति कर्यो पयानु, तब ते पर्यो हीन हिंदवानो। लग्यो होए तुरक जको जौरा, को राखो हिंदुवन का तोरा। तब तो तुम कटी कसो कृपाणी, तो फिरी चढ़े हिंद मुख पानी। तो इस तरीके से कवि भूषण जो है वो आह्वान कर रहे हैं छत्रसाल का कि किस तरीके से आप जो है कृपाण कटार लेकर तैयार रहिए और हिंदुओं की जो है रक्षा में तल्लीन रहिए। इस कथन के पश्चात सुजान सिंह ने अपनी शमशीर तथा हृदय छत्रसाल को अर्पित किया। उसे उसके अंगीकृत कार्य में सफल होने के लिए आशीर्वाद भी दिए। ये कही प्रीति ये उमगाई, दिए पान कृपाए बधाई। 2 हाथ माथ पर राखे, पूरन करो काब अभिलाखे। हिंदू धर्म जग जाई चलावो, दौरी दिल्ली दल हलनी हलावो। तो ये सारी जो पंक्तियां ली गई हैं वे ली गई हैं छत्र प्रकाश से। छत्र प्रकाश का फुटनोट देख लेते हैं 44। छत्र प्रकाश लाल कवि द्वारा रचित छत्रसाल के कार्यकाल का वर्णन है। तो ये लाल कवि हैं, मैंने इनको भूषण बोल दिया था, लाल कवि हैं। तो इसमें वो
जैसे कहते हैं ना कि एकदम दे रहे हैं, ब्राह्मण देवता जो हैं वो भेंट कर रहे हैं कृपाण और तलवार, और छत्रसाल जो है वो उसको जैसे यूं उठाकर लगाते हैं माथे से, वैसे लगा रहे हैं, और जो है उनसे शपथ ले रहे हैं ब्राह्मण कि अब इसको आप ग्रहण करो और हमारी रक्षा करो, दिल्ली तक जाओ, दिल्ली वालों से लड़ो। तो इस तरीके से बहुत सारी लड़ाइयां इन्होंने इनडायरेक्ट फॉर्म में जीती हैं। जैसे कि पहले भी ये कहते हैं कि अशोक ने जो भी उपलब्धियां हैं वो उन्हें अपनी ही लगती हैं, हिंदुओं को अशोक की उपलब्धियां भी। महान सम्राट शासक जो थे, मतलब महान शासक सम्राट अशोक, उनकी सारी उपलब्धियां ये अपनी समझते हैं। उसी तरीके से बोला कि शिवाजी की उपलब्धियां इन्हें अपनी लगती हैं, छत्रसाल की उपलब्धियां इन्हें अपनी ही लगती हैं। अपनी इसलिए लगती हैं क्योंकि अगर ये नहीं भड़काते, उन्हें बहकावे में नहीं लेते, तो वे इनकी रक्षा थोड़ी करते। तो यहां पर आज का ये एपिसोड समाप्त होता है, और अगले एपिसोड में हम सिख गुरु गुरु तेग बहादुर के हिंदू के प्रति जो प्रखर अभिमान है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इसी के साथ मुझे आगे दीजिए, लेकिन अम्बेडकरनामा को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी इसे स्प्रेड या शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक मुझे आगे दीजिए। धन्यवाद।